हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे सन फार्मा के ऊपर। जैसा कि मैंने अपनी कल की वीडियो में भी बताया था कि सन फार्मा ने बहुत एक अच्छा पैटर्न बनाया है एंड आई रिकमेंडेड टू बाय दैट स्टॉक एज वेल। एंड मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट आपको सबसे पहले बता देता है कि क्या होने वाला है स्टॉक में, या रिजल्ट्स जैसे आज सन फार्मा के आने वाले थे और आप सभी लोगों ने देखा होगा कि सन फार्मा के रिज़ल्ट अनाउंस होते ही एक ज़बरदस्त स्पाइक इसमें आया है। तो उसका रीज़न भी समझेंगे। पहले हम थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कंपनी के बारे में। जैसे सन फार्मा सभी को पता है कि एक दिग्गज कंपनी है। इस कंपनी के लीडर, इस इंडस्ट्री के लीडर की तरह जानी जाती है एंड दे आर इनटू द फार्मास्यूटिकल डोमेन। सो 1,16,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। आज जो ये बंद हुआ है कुछ 486 रुपये पे बंद हुआ है। हाई लो भी देखते हैं तो 565 इसका हाई इसने लगाया था और 312 का लो भी इसने दिखाया था। स्टॉक का पीई देखेंगे तो आज भी 25 की पीई पे अवेलेबल है, जबकि इंडस्ट्री का पीई 25.6 है। तो उस हिसाब से भी ये बहुत ज़्यादा स्टॉक हाईली वैल्यूड नहीं है, अभी भी डिसेंटली प्लेस्ड है। बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 189 आता है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू 2.57 है, तो वो भी ठीक ठाक है। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो 0.82% डिविडेंड यील्ड है इसकी, और ROCE ROE भी 10% के आसपास है, जो कि थोड़ी सी कम है। फेस वैल्यू की बात करते हैं तो फेस वैल्यू इसकी 1 है और प्रमोटर की होल्डिंग 54.7% है, जबकि इसकी प्लेज परसेंटेज देखते हैं तो 9.09% इसकी प्रमोटर की होल्डिंग भी प्लेज्ड है। तो ये थोड़ा सा रेड फ्लैग है। कंपनी कर्व्स काफ़ी अच्छे रोबस्ट हैं 45,000 करोड़ के, और इंटरेस्ट डेट टू इक्विटी भी 0.818 टाइम्स है, और उसी के अगेंस्ट में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखते हैं तो 28.8% इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। तो थोड़ा सा एक ये रेड फ्लैग है, जो कि प्लेज परसेंटेज अगर देखते हैं तो 9% की इक्विटी इनकी प्रमोटर की प्लेज्ड है। अब अगर हम आज इसके रिज़ल्ट्स के बारे में बात करते हैं तो रिज़ल्ट्स के ऊपर ही आपको लेके आता हूँ। ये इनकी फाइनेंशियल रिज़ल्ट्स इन्होंने दिए हैं। स्टेटमेंट ऑफ अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिज़ल्ट्स फॉर द क्वार्टर एंड हाफ ईयर एंडेड September 30, 2020। ये सारे ही नंबर करोर्स में है। तो रेवेन्यू अगर आप देखते हैं तो रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स तो 8,458 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया है इस क्वार्टर में। टोटल और अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़ को मिला दें अगर, तो टोटल रेवेन्यूज़ 8,553 करोड़ किया है, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 8,123 करोड़ किया था। तो वहाँ से भी अच्छा खासा इजाफा है, कुछ 6% के आसपास का इसमें इजाफा है। एक्सपेंसेस को अगर देखते हैं तो टोटल एक्सपेंसेस आप देख सकते हैं 6,891 करोड़ है, जबकि लास्ट क्वार्टर बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन काफ़ी एक्सपेंसेस कर्टेल डाउन किए थे इन लोगों ने। बट अगर हम लास्ट YOY देखते हैं तो 6,890 करोड़ था, तो वहाँ से उसी लेवल पर, प्री कोविड लेवल पे आप ये समझ सकते हैं कि ये एक्सपेंसेस भी आ गए हैं, जबकि रेवेन्यू वहाँ से 6% का इजाफा दिखाया है। अगर हम अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो 1942 करोड़ का इन्होंने शो किया है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 2426 करोड़ का इन्होंने लॉस शो किया था। तो अगर हम YOY कंपेयर करते हैं तो भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है नेट प्रॉफिट में। अगर YOY देखते हैं तो 1163 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में, जो कि अब इन्होंने दिखाया है 1942 करोड़ का प्रॉफिट। तो वहाँ से भी अगर यहाँ देखते हैं तो YOY भी कुछ 67% का इन्होंने जंप दिखाया है, विच इज़ अ फिनोमिनल नंबर। अब अगर हम बात करते हैं EPS के बारे में, तो EPS भी अगर आप देखते हैं तो 7.56 इसका EPS है इस क्वार्टर में, जबकि लास्ट क्वार्टर में -6.9 था, और उस लास्ट ईयर भी 4.43 था। तो EPS में भी काफ़ी अच्छा खासा जंप आया है। और इसके अलावा कंपनी ने काफ़ी अच्छे से अपना अगर आप देखेंगे तो डेट भी रीपे किया है। द कंपनी हैज़ रीपे डेट ऑफ ओवर $300 मिलियन, विच इज़ अराउंड 2200 करोड़ का इसने अपना डेट भी पे किया है इन H1 FY21 कंपेयर टू डेट्स एज ऑन मार्च 2020। तो इन्होंने डेट भी रीपे किया है और प्रॉफिट में भी काफ़ी रोबस्ट नंबर शो किया है। अगर आप देखते हैं कि बाकी इंडिया सेल्स में कैसा रहा है, इंडिया सेल्स ऑलमोस्ट 1% का ग्रोथ दिया है लास्ट ईयर Q2 से,
और अगर Q1 FY21 से बात करते हैं तो 6% का इसमें ग्रोथ दिखाया है। US फिनिश डोजेज सेल्स भी इसने $335 मिलियन किया है, विच इज़ फ्लैट ओवर Q2 लास्ट ईयर एंड अप बाय 19% कंपेयर टू Q1 FY21। इमर्जिंग मार्केट सेल्स की बात करते हैं तो वहाँ पर 4.5% का इजाफा हुआ है, ग्रोथ दिखाई है एज़ पर लास्ट ईयर, बट Q1 FY21 से कंपेयर करते हैं तो 21% का अच्छा खासा जंप दिखाया है। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेल्स देखते हैं तो वहाँ पर ग्रोथ 10% दिखाई है Q2 में लास्ट ईयर के अगेंस्ट, एंड अगर Q1 FY21 के अगेंस्ट देखते हैं तो 31% का इजाफा इसमें दिखाया है। R&D एक्सपेंसेस, R&D इन्वेस्टमेंट्स थोड़े से बढ़े हैं, जो कि 613 करोड़ इन्होंने R&D स्पेंड्स किए हैं कंपेयर टू 488 करोड़ फॉर Q2 FY20। तो R&D स्पेंड्स डेफिनेटली बढ़ाए हैं इन्होंने, विच इज़ अ गुड थिंग। EBITDA भी इनका 2099 करोड़ आया है, अप बाय 30% ओवर Q2 लास्ट ईयर, विद रिजल्टिंग EBITDA मार्जिन ऑफ 24.8%। सिक्वेंशियली EBITDA वाज 22% विद EBITDA मार्जिन इम्प्रूवमेंट ऑफ 170 बेसिस पॉइंट। तो काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं हर पैरामीटर पर। अपना डेट रीपेमेंट भी कर रहे हैं ये लोग, और इसी वजह से अगर आप डेट टू इक्विटी देखते हैं तो बहुत ही कंफर्टेबल लेवल्स पर खड़ी है, 0.18 टाइम्स। अब अगर हम इसकी थोड़ा सा बाइफर्केशन देखते हैं कि थेरापेटिक एरिया में कहाँ कहाँ पे ये किस किस कैटेगरी में अवेलेबल है, तो इनका जो टोटल बिजनेस आता है 18% आता है कार्डियोलॉजी से सेगमेंट से, न्यूरोसाइकाइट्री से भी 17% बिजनेस आता है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से 12% इनका बिजनेस आता है। इसी तरह से अगर एंटी इन्फेक्टिव से बात करें तो 10%, डायबिटोलॉजी से 9%, पेन और एनाल्जेसिक सेगमेंट से 7%, डर्मा से ऑलमोस्ट 6% एंड विटामिन्स, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट से 4%। तो इस तरह से काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी है ये। अगर हम लोकेशन वाइज या ज्योग्राफी वाइज ब्रेकअप भी देखते हैं तो अगर यूएसए से बात करते हैं तो 34% बिजनेस यूएस से आता है, 32% इंडिया से, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड कॉन्ट्रीब्यूट्स अराउंड 15% एंड इमर्जिंग मार्केट कॉन्ट्रीब्यूट्स अराउंड 19%। तो इस तरह से ये कंपनी काफ़ी स्टेबल, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी रोबस्ट नंबर्स इसने Q2 में शो किए हैं, YOY ऑल्सो एंड सीक्वेंशियल नंबर ऑल्सो। अब हम इसके थोड़ा सा चार्ट पर भी देखते हैं कि ये कहाँ पर प्लेस्ड है और कैसा ये कर रहा है। तो मैं आपको ये लेके आ गया हूँ इसके सन फार्मा के 4 आवरली चार्ट पर। इसी 4 आवरली चार्ट पर ही मैंने आपको बताया था, इनफैक्ट कल की वीडियो में भी मैंने बताया था, यहाँ पर एक हैमर पैटर्न बना है एंड इसी वजह से मैं आपको बोल रहा था कि टेक्निकल एनालिसिस में आपको पहले चार्ट पर पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो आज ये काफ़ी बड़ी एक ग्रीन कैंडल बनी है एंड ये कुछ 3 बजे के आसपास ही बनी है, क्योंकि रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त आए हैं इसके। तो यहाँ पर मैंने बोला था कि इसको 464 के आसपास आप बाई कर सकते हैं। जिन्होंने बाई किया होगा वो उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा आज की तारीख में। अब अगर हम बात करते हैं इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, तो दूसरा जो इसका पड़ाव है वो है 529 रुपीज़ का। तो पहला इसको आप टारगेट लेके चलिए 505 के आसपास, और दूसरा टारगेट लेके चलिए 529-30 के आसपास। अगर किसी ने अभी नहीं ख़रीदा है तो अभी भी कल ख़रीद सकते हैं, बिकॉज़ अभी ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस आने 4 आवरली चार्ट पर ऑलरेडी इंडिकेट कर चुका है, और डेली चार्ट पर अभी ये कल ये हो सकता है कि ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी MACD पर आने शुरू हो जाएं। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये इट इज़ अ पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। अगर किसी को टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है तो मैं अपने चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये कुछ एक चीज़ें सिखाता रहता हूँ, और आपको सिर्फ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और आप उसमें टेक्निकल एनालिसिस भी सीख सकते हैं। अगर किसी को इसके अलावा अपना डीमैट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट खुलवाना है एंजल ब्रोकिंग में, उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा। अगर उसके थ्रू आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो आप डायरेक्टली मेरे को अप्रोच कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरीज रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, फॉर एनी स्टॉक्स रिलेटेड क्वेरीज यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी एंड आई विल ट्राई एंड हेल्प यू आउट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाने में भी कोई दिक्कत होती है तो वहाँ पर भी मैं आपको हेल्प करूँगा।
इसके अलावा जैसे मैं आपको ये बताता रहता हूँ कि कौन सा शेयर स्विंग ट्रेडिंग के लिए ख़रीद सकते हैं, वो आप मेरे को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं अपना चार्ट की फ़ोटो क्लिक करके जनरली पेस्ट करता रहता हूँ, और वहाँ पर आप जैसे से आप देखेंगे वहाँ पर मैंने आपको शेयर बताए थे एयरटेल का, जहाँ पर कि डबल बॉटम आई बिलीव बना था। इसी तरह से मैंने IGL का शेयर किया था, IGL में भी ट्रिपल बॉटम बना था और वहाँ से काफ़ी अच्छा चला। इनफैक्ट आज ही मैंने IGL में अपना प्रॉफिट बुक किया है 412 रुपये 50 पैसे पर, और मैंने 380 रुपये के आसपास लिया था वो। इसी तरह से एयरटेल मैंने 400 रुपये पे लिया था और 450 रुपये पे अपना प्रॉफिट बुक किया है। और सन फार्मा मैंने लिया था 464 रुपये पे। तो इसी तरह से मैं अपना जो है शेयर करता हूँ, मैं खुद भी उनमें पोजीशंस बनाता हूँ। ऐसा नहीं है मैं आपको सिर्फ शेयर करता हूँ और मैं खुद पोजीशंस नहीं बनाता, उनमें मैं खुद भी पोजीशन बनाता हूँ, आप भी उसमें पोजीशंस बना सकते हैं। बट एट द सेम टाइम यू डेफिनेटली डिस्कस इट विद योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर यू टेक एनी पोजीशन इन एनी स्टॉक, बिकॉज दिस इज़ जस्ट एन एजुकेशनल वीडियो, दिस इज़ जस्ट एन एजुकेशनल चैनल। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर डालिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, सो दैट जब भी मैं अपनी वीडियोस डालता हूँ आप अपना उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। So this is it for today's video. In case you like my videos, subscribe my channel, share it with your friends and family as well. Thank you so much for watching this video. We'll see you in the next video.